morning, students. Myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansaur, Palampur. Today I am here for our part 2, chapter number 3, The Nationalism in India of class 8. ओके स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, एक तो नेशनलिज्म की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, उसके बाद सेकंड में हमने पढ़ा था पॉलिटिकल रीजंस, फिर उसका सेकंड पॉइंट था इकोनॉमिकल रीजन, थर्ड था हमारा ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद जो हमारा फोर्थ था वो क्या था, लिटरेचर एंड एजुकेशन, फिफ्थ था हमने न्यूज़पेपर, और जो सिक्स पढ़ा था हमने मैग्निफिकेंट एंड द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, और उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस। ओके, ये टॉपिक्स हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे। अब जो हम सेकंड पार्ट में जो टॉपिक आज हम फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले वो है हमारा द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 टू 1905 इन द इनिशियल स्टेजेस। अब बेटा 1885 से 1905 में हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इनिशियल स्टेज, जो स्टार्टिंग स्टेज था किस तरीके का था वो हम देखेंगे। द इनिशियल एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर मॉडरेट एंड एबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे था वही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो चल रहा था। इट इंक्लूड पुटिंग अप द डिमांड फॉर more political rights economically and the social growth and the development of education। अब वो उस टाइम पे बेटा सबसे पहले डिमांड किस चीज़ की थी हमारे, एक तो पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर, इकोनॉमिकली, और जो सोशल ग्रोथ था हमारे जो देश का वो, और साथ ही साथ जो हमारे एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए चाहिए था वो चीज़ हमें वहाँ पे सबसे मेन उस चार चीज़ों पे ध्यान देना था। Among other demands, inclusion of the more Indians in government service, reduction of expenditures on military and the other administration departments, debt relief to the farmers, revival of the cottage industries, etc. अब दूसरे भी अदर डिमांड्स थे, जिस तरीके बेटा जो हमारे इंडियंस थे वो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर होने चाहिए, साथ ही साथ जो हमारा रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर्स, जो मिलिट्री के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता था वो रिडक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर लोग अपने वाले होने चाहिए, जो फार्मर को रिलीफ मिलनी चाहिए वो था, साथ ही साथ जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को रिवाइवल मिलना चाहिए वो भी चीज़ हमारे लिए मेन डिमांड में थी उस टाइम। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे इंक्लूड करी गई थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टर्न डाउन दिस डिमांड्स। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्हें क्या कर दिया, टर्न डाउन, ये सारी डिमांड्स को उन्हें लो कर दिया। हाउएवर दिस डिमांड्स लेट डाउन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर स्ट्रगल। और ये सारी चीज़ें जो हमारे को डिमांड्स थी हमारे फ्यूचर के लिए वो स्ट्रगल बन गई कि हमें ये फाउंडेशंस तो सारी खड़ी करनी पड़ेगी। The Indian National Congress passed many resolutions such as the expansion of the Legislative Council and keep at least 50% elected respectively in it at the central and the regional level। अब उनने क्या बोल दिया था, उन्हें एक रिसोल्यूशन पास कर दिया था जिससे बेटा कि 50% ऑफ इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए वो कहाँ के, हमारे सेंट्रल और रीजनल लेवल पे होने चाहिए हमारे जो इंडियंस थे उसको। द पार्लियामेंट शुड बी मोर आंसरेबल एंड द ट्रांसपेरेंट टू द रीजनल असेंबलीज। और जो पार्लियामेंट होनी चाहिए वो मोस्टली आंसरेबल होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए रीजनल असेंबली तक। अब ड्यू टू द डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द ब्रिटिश गवर्नमेंट guaranteed more freedom to the press and guaranteed more personal liberty and the freedom of the speech to the people of India। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड थी उसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्हें गारंटी दे दी, ग्रांट दे दी, मीन्स कि आप प्रेस को ग्रांट दे दी कि आप जाओ वो चीज़ आप छाप सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, और मोर पर्सनली लिबरेटी, और लोगों को स्पीच भी, जो लोग अगर बोलना चाहते हैं, राइट्स है लोगों के पास तो वो कुछ भी बोल सकते थे जो उन्हें ठीक लगता वो। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंस्पायर मैनी एजुकेटेड यूथ्स एंड द फ्रस्ट्रेटेड नेशनलिज्म्स। अब जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उनने क्या करा, बहुत चीज़ें जो एजुकेटेड के रिलेटेड थी यूथ वो करी, और साथ ही साथ उन्हें जो फ्रस्ट्रेटेड नेशनलिज्म था उनका एजुकेशन क्लास का वो भी उनने इंक्लूड कर दिया उस टाइम पे। एज अ रिजल्ट मैनी कैपेबल एंड द पोटेंशियल लीडर्स ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। और उसी की वजह से क्या हुआ, मैनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अच्छे अच्छे लीडर्स थे वो साथ में ज्वाइन करने लगे उस ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, अब स्टूडेंट्स ये था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला जो इनिशियल स्टेज पे टॉपिक। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिसीज ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी करी गई थी उस टाइम पे वो हम देखते हैं। द इनिशियल सपोर्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस सून टर्न इनटू अ हॉस्टिलिटीज। अब
जो सपोर्ट स्टार्टिंग में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर दिखाया वो कैसा था, ऑसिलिटिव्स वाला, कि मीन्स ऐसे अपने खाली दिखावे का दिखाया, पर वो क्या करना चाहते थे, उनका मेन पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। The British government officially used to attend the season of the Indian National Congress, but later on the government banned the practice. अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनने क्या करा था, वो जो सीजन्स होते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो अटेंड कर सकते थे, बट लास्ट में उनने क्या करा, उसे बैन कर दिया कि अब तुम इस प्रैक्टिस को अटेंड कर सकते हो नहीं। द गवर्नर जनरल the Lord Curzon took certain steps against the interest of the national integrity and ignored the ओपिनियन ऑफ द इंडियंस। अब जो वहाँ के जो जनरल गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, वो क्या करते थे, पहले ओपिनियन उन्होंने सुनी, फिर धीरे धीरे क्या करे, उन्हें बैन कर दिया कि अब इनकी ओपिनियन सुनी जाएगी नहीं, जो इंडियंस होते थे उनकी। ही पार्टीशन बंगाल, और उनने क्या करा, बंगाल को पार्टीशन कर दिया 1905 सीई के अंदर एज द पार्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। और जो बंगाल का उसने डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के हिसाब से उसने उसको अलग कर दिया। ओके, अब स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के। पार्टीशन ऑफ बंगाल किस तरीके से हुआ 1905 के अंदर, अब वो हम देखेंगे। ओके, बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। अब सबसे बड़ी में बड़ी जो प्रोविंस थी ब्रिटिश इंडिया की वो कौन सी थी, बंगाल थी, जो उन्हें पार्टीशन करवाया था। It includes the certain part of Bihar and the Orissa with the population more than 7 crores 80 lakhs। अब भी उसके अंदर बेटा क्या आता था, एक तो बिहार और जो उड़ीसा की जो पॉपुलेशन थी, जो 7 करोड़ 80 लाख थी जो लोगों की, वो सबसे मेन उसके अंदर आती थी। It was necessary to divide Bengal since the administration of such a big province was becoming a difficult। अब उनके लिए क्या है, ये वहाँ पे बेटा बहुत ही डिफ़िकल्टी बन रही थी कि वहाँ से उनको जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उसके वजह से उनने क्या करा, इसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज़ करके उसे बंगाल को अलग कर दिया। Instead of removing of the parts of the Bihar and Orissa, the East Bengal was the majority of Muslim population was separate from it। अब उनने क्या करा, जो बेटा सबसे मेन रीज़न उन्हें क्या करा, जो रिमूविंग पार्ट बिहार और उड़ीसा को अलग नहीं करा, उनने मेन क्या करा, जो ईस्ट बंगाल की जो मेजोरिटी थी जो मुस्लिम पॉपुलेशन की, उनने उनको ही अलग कर दिया, सबसे मेन चीज़। तो बंगाल वॉज द मोस्ट एक्टिव प्रोविंस इन द नेशनलिटी एक्टिविटीज़ एट दैट टाइम। और सबसे ज़्यादा जो वहाँ की जो नेशनलिटी की जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट कौन देता था, बंगाल ही देता था। तो उन्हें पता था कि बंगाल को अगर हम अलग कर देंगे तो उनकी जीत निश्चित है ब्रिटिश की, तभी उनने ये चाल चली थी डिवाइड एंड रूल की। The main intention of the Lord Curzon was to promote the commercial difference between the Hindus and the Muslim by the action of this। अब उन्हें क्या करा, अब उन्हें ना अपने जो नेशनलिज्म थे उनके वजह से उन्हें क्या करा, हिंदू और मुस्लिम के बीच में उन्हें डिवाइड एंड रूल की पार्टीशन कर दी कि अगर हम इनको अलग अलग कर देंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे के साथ ही फाइट करेंगे। सो इनकी जो एकता थी उसमें भंग पड़ जाए, जो इनकी यूनिटी होती है उसमें दरार पड़ जाए। इस तरीके से उसने डिवाइड एंड रूल हिंदू और मुस्लिम के बीच में ला दिया। थस द वीकेंड द मोमेंटम ऑफ द पॉलिटिकल अवेकिंग अमंग द पीपल्स, द नेशनल लीडर्स एंड द कॉमन पीपल अंडरस्टूड द इंटेंशन बिहाइंड द पार्टीशन एंड द अपोज इट इंटेंसिवली। अब जो वहाँ के जो मेन लीडर्स थे उन्हें तो ये चीज़ पता चल गई, लॉर्ड कर्जन की जो दिमाग की जो क्या चल रहा है कि ये हमारे हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई कराना चाहते, तो वो मेन लीडर्स ने क्या करा, बाकी लोगों को भी समझाया और इसके खिलाफ अपोज उठाया कि ये चीज़ होनी चाहिए नहीं, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था। ओके स्टूडेंट्स, अब जो ये था हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बैंक भाग मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगर अगेंस्ट हमने जो एक मूवमेंट करी थी, कौन सी थी, बैंक भाग मूवमेंट्स, वो देख लेते हैं हम उसमें क्या हुआ था। The people opposed these efforts to break the unity and the integrity of the Bengal by rallies, demonstration and by the distributing the pamphlets। अब ये लोगों ने इसमें क्या करा, जो तीन चीज़ें करी थी मेन, जो डेमोन्स्ट्रेशन, जो रैलीज निकाली थी अलग अलग, जो डेमोन्स्ट्रेशन करा था वो, और साथ ही साथ जो हमने पैम्पलेट्स बांटे थे मूवमेंट्स के अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल के थ्रू। The Vande Mataram song from the novel Anand Meth, written by the Bankim Chandra Chattopadhyay, became the popular slogan during this protest। अब वहाँ पे जो वंदे मातरम जो सॉन्ग था हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो गाया था, उसके ये मेन स्लोगन बन गया था वहाँ पे इस मूवमेंट का।
द नेशन वॉज द स्वेप्ट बाय द स्ट्रॉन्ग वेव्स ऑफ नेशनलिज्म, और पूरे नेशन के अंदर स्वेप्ट एक नेशनलिज्म जाग चुकी थी उस टाइम के ये पार्टीशन ऑफ बंगाल होना चाहिए नहीं. द पीपल इन बंगाल अपोज दिस द डे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टीशन एज द मॉर्निंग डे. अब जो डे जो पार्टीशन चला था उनने उस डे को क्या नाम दिया था, द मॉर्निंग डे नाम से उसने पार्टीशन स्टार्ट करा था. द पीपल वेंट ऑन द स्ट्राइक ऑल ओवर द रीजन्स. अब सारे पीपल ने क्या करा, स्ट्राइक मीन्स बंद कर दिया पूरा भारत. एज पर द सजेशन ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर दैट डे वॉज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द डे ऑफ यूनिटी. और उस दिन भी, जिस दिन पूरा दिन स्ट्राइक रहा था, उस दिन भी क्या नाम से, द डे ऑफ यूनिटी के नाम से जाना गया था. ओके, ये था हमारा बैंक भाग मूवमेंट जो द पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम हुआ था. अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट में क्या था स्टूडेंट्स, हम वो देख लेते. इट वॉज डिवाइडेड टू इंटेंसिफाई द मूवमेंट्स अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. अब ये भी स्वदेशी मूवमेंट भी क्या होता है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसी टाइम पे ये हुआ था. एंड एक्सपांड इट बेस, और जो उसका बेस था वही मेन चीज़ था जो भाग मूवमेंट हुआ था उसका. द मेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मूवमेंट, जो मेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स थे इस मूवमेंट के क्या था, टू ट्रेड एंड द यूज इंडियन गुड्स मीन्स कि स्वदेश जो आइटम है उसे यूज़ नहीं करनी, इंडिया के आइटम यूज़ करनी है. टू बॉयकॉट द इम्पोर्ट गुड्स, के बॉयकॉट मीन्स जो बाहर की चीज़ें आती है उसे हटा दी जाए और इंडिया की चीज़ें ही यूज़ करी जाए. टू एक्वायर द नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट द इंडियन एजुकेशन. टू एक्वायर द नेशनल एजुकेशन मीन्स हमारे इंडिया का एजुकेशन लोगों को मिलना चाहिए, और जो बाहर का जो एजुकेशन था वो सारा के सारा यहाँ से निकल जाना चाहिए. ये था हमारा स्वदेशी मूवमेंट के तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे मेन वो स्टूडेंट्स. टू अचीव द थ्री गोल्स, अब ये तीन गोल अचीव करने के लिए स्टूडेंट्स वहाँ पे एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम, जो किसके ऑनर में, जो मेंबर ऑफ हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल एंड द अरविंद घोष, इनके मेन तीन लीडर्स थे. इसके अंडर में ये पूरी कमेटी चलती थी. दे अर्ग द इंडियंस टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स एंड द क्लोथ्स एंड द यूज द स्वदेशी गुड्स. उनको क्या, उन्हें एक पार्टीशन के टाइम, कमेटी के टाइम क्या बोला था लोगों को कि उन्हें जो भी इम्पोर्टेंट गुड्स मीन्स इम्पोर्ट गुड्स जो मीन्स बाहर के जो फॉरेन की जो भी आइटम्स आती है स्टूडेंट्स, वो उस टाइम यूज़ करेंगे नहीं. ओनली एंड ओनली क्या यूज़ करेंगे, जो इंडियंस की जो चीज़ें आती थी वही यूज़ करेंगे. थ्रू the articles in the newspaper position public's meeting and the folk songs people were made to understand the importance of using the स्वदेशी goods. हम न्यूज़पेपर के अंदर वो छपाते, साथ ही साथ वो पोजीशन करते, जो पब्लिक मीटिंग होती वो फोक डांस होते, वो सारी चीज़ों में वो एक ही चीज़ समझाते थे उस टाइम. वही इनकी कमेटी क्या समझाती थी कि बाहर की देशों का सामान यूज़ करना नहीं है, हमें खाली ओनली एंड ओनली इंडियंस का सामान यूज़ करना है. अब फैक्ट्रीज वर स्टार्टेड टू प्रोड्यूस द स्वदेशी गुड्स. अब जो फैक्ट्रीज थी वो भी क्या करते थे, प्रोड्यूस स्वदेशी गुड मीन्स हमारे इंडियन की गुड्स ही बनाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने. द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स लाइक टेक्सटाइल, सॉल्ट, शूज, शुगर, सिगरेट, टोबैको एक्स्ट्रा फ्रॉम द इंग्लैंड डिक्रीज. और जो भी चीज़ें वहाँ बाहर की जो टेक्सटाइल थी, सॉल्ट था, शूज़ था, शुगर था, सिगरेट था, टोबैको था, वो बाहर के देशों का आने का बंद हो गया था, डिक्रीज हो गए में कम हो गया था उस टाइम पे, जो इंग्लैंड से आता था वो सारा. द सेल ऑफ द इंडिया कम्युनिटीज़ एंड द टेक्सटाइल इंक्रीज. और जो फिर बाद में जो हमारे इंडिया की जो कम्युनिटी, इंडिया का जो सामान था और जो टेक्सटाइल चीज़ें थी वो सारी क्या हो गई, बढ़ने लग गई स्टूडेंट्स. एंड द स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड इन अदर पार्ट ऑफ द इंडिया टू. और बाकी का क्या, जो बंगाल साइड और वो सब जगह चल रहा था, बट उसके साथ ही साथ क्या हुआ, पूरे इंडिया के अंदर चलने लगा स्वदेशी मूवमेंट के. सारी की सारी जो चीज़ें थी वो उसकी वहाँ से हटा दी जाए और हमारी चीज़ें यूज़ करी जाए इंडिया की. सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन. द थर्ड फीचर एसोसिएटेड विद द स्वदेशी और द बॉयकट मूवमेंट वाज द नेशनल एजुकेशन. अब सबसे जो मेन हमारा जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स था क्या था, हमारा जो नेशनल एजुकेशन लाना और जो हमारा इंडियन एजुकेशन को लाना, जो इंग्लिश एजुकेशन था उसको दूर करना था. Student took an activity parts in the bank movements. As the result, many punitive actions such as the levying fine and the expelling students from the school college were taken by the governments. अब जो एक्सपेलिंग मीन्स के जो इंग्लिश एजुकेशन में जो लोग पढ़ते थे वो वहाँ से निकलने लगे, और साथ ही साथ जो कॉलेजेस थी जो गवर्नमेंट के अंडर थी वो भी वहाँ से निकलने लगे. दिस कॉल्ड फॉर द ऑप्शनल अरेंजमेंट ऑफ द नेशनल स्कूल एंड द कॉलेज फॉर द स्टूडेंट. और उसके वजह से क्या हुआ, जो
इंडिया की जो नेशनल कॉलेजेस थी वो, और जो इंडिया की जो वो नेशनल स्कूल्स थी उसके अंदर लोग जाने लगे वहाँ से निकल के। In 1907 CE, the 25 national secondary schools and the 300 national primary schools become the functional in the Bengal. ओके, अब 1907 के अंदर क्या हुआ, 25 नेशनल सेकेंडरी स्कूल्स बनाएगी और 300 नेशनल प्राइमरी स्कूल्स फंक्शनल, इट मीन्स वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करी गई बंगाल के अंदर। द रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द विश्व भारती स्कूल इन द शांति निकेतन इन 1901 सी। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या विश्व भारती स्कूल बनाई शांति निकेतन के अंदर 1901 सी के अंदर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल इन द सब्सिडिंग द बैंक मूवमेंट। फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड द कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द ईयर 1911 सी। अब जो बैंक मूवमेंट हुआ उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो वहाँ पे हार मान चुकी थी। सो उन्होंने क्या करा, लास्ट में 1911 को सी के अंदर जो कि उन्हें पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसल कर दिया। इट वॉज द हिस्टोरिकल एंड द memorable victory of the people of the Bengal that was arched through the peaceful and the non-violent mean। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी में बड़ी हिस्टोरिकल की जीत थी, जो हमने बैंक मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट करके हमने लोगों को जागरूक किया था, और लोग सारे के सारे लोग इसमें शामिल भी हुए थे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल के अराउंड। और हमारा नॉन वायलेंटली, हमने कोई वायलेंट नहीं किया तो भी नॉन वायलेंटली हमें हमारी जीत हमें मिली थी। ओके, अब इसके बाद है राइस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। जो हमारे जो लीडर्स थे उनका किस तरीके से राइज हुआ उस टाइम पे, वो चीज़ हम देखेंगे। द लीडर लाइक दादा भाई नवरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड द गोपाल कृष्ण गोखले and the Firoza Shah Mehta believed in the acquiring the political rights through the constitution measures। अब ये चार थे, वो सारे के सारे क्या चाहते थे, हमारे पास के जो ब्रिटिश के पास जो राइट है उसकी जगह हमारे पास सारे राइट्स आ जाने चाहिए। There were known as the moderated since they adopted a moderate attitude as per the trend of the time। अब वो सारे क्या बन गए थे, मॉडरेटर बन गए थे, मीन्स कि जो वो बोलते लोग उनकी बातें सुनते और उसके पीछे अमल भी करते। And the moderators prepare a strong ground for the national awakening by the uniting द एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब वो क्या, वो इस तरीके के मॉडरेटर्स बन चुके थे कि वो जो बोलते कि जो मिडल ऑफ अ यूनिटी थी जो हमारे इंडियंस की, वो सारी चीज़, जो मिडिल क्लास की वो सारी चीज़ उन्हें सुनते थे। द शॉन ऑफ द सीट्स ऑफ द सेल्फ रूल, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम इन अ माइंड ऑफ इंडियंस। अब वो सारी चीज़ें वो क्या शॉन करते थे, जो सीट्स ऑफ अ सेल्फ रूल, जो हमारे खुद के सेल्फ रूल होने चाहिए, इक्वलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, डेमोक्रेसी हमें मिलना चाहिए, और जो फ्रीडम इन अ माइंड्स, सबसे पहले मेन रीज़न था हमारा जो फ्रीडम, इंडियंस को क्या मिलना चाहिए, फ्रीडम्स, जो अपनी खुद की मर्जी का लाइफ जी सके उस तरीके से। द आउटकम ऑफ देयर वर्क्स फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ द इंडियन यूथ हु वर द एंथुसियास्टिक, अवेक एंड द कॉन्फिडेंट। और ये सारी की सारी चीज़ें जो आने वाली जो यूथ होनी चाहिए उसके अंदर एक अलग सा अवेकिंग होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिससे वो खुद की फाइट खुद लड़ सके। और उस टाइम के अब जो मॉडरेटर लीडर्स थे वो कौन कौन से थे वो हम देख लेते आगे। इन कॉन्ट्रास्ट टू द मॉडरेटर आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजी के जो थे वहाँ पे 3 ग्रुप वहाँ पे लीडर्स के बने गए थे। लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब, कौन थे फर्स्ट, लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब, बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र एंड द बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम द बंगाल। ये 3 मेन लीडर्स थे। दिस लीडर्स वांटेड टू एक्वायर द सेल्फ रूल नॉट अ फेवर बट एज देयर राइट्स। अब वो क्या कहना चाहते थे कि जो हमें सेल्फ रूल मिलना चाहिए, हमारा खुद का रूल, कि ये क्या ना हमारे ऊपर एक राइट होना चाहिए कि हम हमारा खुद का एक रूल बना सके, हमें ये ब्रिटिश लोग ना चला सके। इस तरीके से ये 3 लीडर ये चाहते थे। They followed the policy of the aggression and the revolution and hence they were called the extremes। और ये तीनों ने क्या करा, जो पॉलिसी कौन सी, एक तो एग्रेशन की पॉलिसी उनने दिखाई अपने अंदर, और रिवोल्यूशंस भी दिखाया उनने जो लोगों को मिल रहा था आगे। और तभी वो क्या नाम से जाने लगे, जो बोले गए, क्या नाम से जाने गए, एक्सट्रीमिस्ट नाम से जाने गए। अब हम जो 3 ये एक्सट्रीमिस्ट थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट एक्सट्रीमिस्ट थे कौन से थे,
लोकमान्य तिलक। अब लोकमान्य तिलक का जन्म कब हुआ था? 1856 में हुआ था और 1920 में उनकी डेथ हो गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक, उनके क्या नाम से उन्हें जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक, द पॉपुलर नोन एज द लोकमान्य तिलक। उन्हें लोकमान्य तिलक तो बाद में नाम मिला गया, पर उनका ओरिजिनल नाम बाल गंगाधर तिलक था। वॉज द प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, और सबसे में एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जो बहुत ही अच्छे लीडर थे। ही गेव द स्लोगन द स्वराज इज द माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। वो क्या बोले थे? स्वराज क्या है? हमारा बर्थ राइट है और वो हमें मिलना चाहिए। एंड ही स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ द गणेश चतुर्थी एंड द शिवाजी जयंती। अब उसने क्या स्टार्ट करा था? सेलिब्रेशन गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती स्टार्ट करी थी सेलिब्रेशन। ही स्टार्टेड द टू न्यूज़पेपर नेमली द केसरी इन मराठी एंड द मर्था इन इंग्लिश। उसने दो न्यूज़पेपर चालू करे थे। कौन कौन से? केसरी एक तो मराठी के अंदर चालू करा था और मार्था स्टार्ट करा था उसने इंग्लिश के अंदर। इट इम्पैक्ट्स वॉज द नॉर्थ वर्थी, जो इसके इम्पैक्ट्स थे बहुत ही नॉर्थ वर्थी थे। ही प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द होम रूल मूवमेंट्स इन 1916 सी। और उसने जो उसका मेन रोल, जो इसने इम्पोर्टेंट रोल मन दिखाया था, वो कब था? उसने जो होम रूल मूवमेंट था 1960 के अंदर, लोकमान्य तिलक ने तो उसका बहुत ही मेन रोल था 1960 सी के अंदर। ओके, अब स्टूडेंट जो सेकंड थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय, जिनका बर्थ कब हुआ था? 1856 और उनकी डेथ कब हुई थी? 1928 के अंदर हुई थी। अब लाला लाजपत राय बिकम द पॉपुलर एज द पंजाब केसरी और द शेरे पंजाब। अब लाला लाजपत राय थे वो स्टूडेंट्स क्या हुए थे? जो पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के एक मेन पॉपुलर लीडर थे वहाँ के। ही वॉज बैडली बीटन इन द लाठी चार्ज। और उनको लाठी चार्ज जब हुआ तब बहुत ही बुरी तरह उनको वहाँ पे मारा गया था। वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन था उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस टाइम पे उनको बुरी तरह लाठियों से मारा गया था। एंड इट बिकम द रीज़न ऑफ हिज डेथ। और 1928 के अंदर उनके रीज़न यही बना था कि वो वहाँ पे मर गए थे। ही क्वाटेड द गवर्नमेंट विच अटैक इट्स ओन इंसिडेंट सब्जेक्ट्स हैज़ नो क्लेम टू बी कॉल्ड अ सिविलाइज गवर्नमेंट। और उनने जो गवर्नमेंट को वो अटैक्स और इनोसेंटली सब्जेक्ट्स उनके पास था कि नो क्लेम था, वो सारी चीज़ें उस टाइम पे वो करते थे। बियरिंग इन माइंड सच अ गवर्नमेंट कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग। और इस तरीके से वो जानते थे कि इस तरीके की गवर्नमेंट लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती है नहीं। आई डिक्लेयर दैट द ब्लो स्ट्रक्स एट मी विद बी द लास्ट नेल इन द कोफिन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब उनको उनने ये चीज़ बोल दी थी कि अगर जो ये चीज़ उनने मुझ पे करी है, जो ब्लो उनने स्ट्रक करा है, वो उनका लास्ट नेल होगा और सीधा डायरेक्ट उनका जो कॉफिन, जो ब्रिटिश रूल है, वो सारा के सारा कॉफिन में चला जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल था वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो क्या था? हमारा थर्ड एक्सट्रीमिस्ट थे कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, जिनका जन्म 1858 में हुआ था और 1932 में वो उनकी डेथ हो गई थी। बिपिन चंद्र पाल वॉज द वन अमंग्स द ट्रायो ऑफ द लाल बाल एंड द पाल। अब इनको तीन नाम से स्टूडेंट्स जाना जाता था, लाल, बाल और पाल। ओके, जो थर्ड ट्रायो उनका कौन था? बिपिन थे, जो उनको हम पाल के नाम से जाना जाते थे। द इनिशियली ही केम इन द कॉन्टेक्ट विद द ब्रह्मो समाज। और वो किससे आए थे कॉन्टेक्ट में? ब्रह्मो समाज के कॉन्टेक्ट में आए थे इनिशियली। एंड ही स्टार्टेड द वीकली न्यू इंडिया एंड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। और उन्होंने क्या स्टार्ट करा था? वीकली न्यू इंडिया स्टार्ट करा था और साथ ही साथ उन्होंने न्यूज़पेपर जो वंदे मातरम था वो स्टूडेंट्स वो भी उनने चालू किया था। The British government accused him for provoking the youngsters in a violent activity। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनको एक्विज करते, उनको परेशान करते कि जो यंगस्टर्स थे इंडिया को, उनको एक्टिविटी जो भी वायलेंट एक्टिविटी चलती थी उनके साथ वो करते थे, उसके वजह से उनको बहुत ही परेशान किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। ही वॉज इन द फेवर ऑफ एक्वायरिंग द स्वराज थ्रू द रिवोल्यूशन। और वो बस उन्हें तो एक ही चीज़ थी नहीं कि हमें स्वराज लाना है, स्वराज मूवमेंट हमारे इंडिया में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारे लिए इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट हम आगे के टॉपिक्स है वो हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।